हेलो एवरीवन, वेलकम टू T2 लर्निंग। हम बात कर रहे हैं इंडिया के डिफरेंट लैंड फॉर्म के बारे में। हम ऑलरेडी इंडियन माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड प्लेट्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो ऐसा प्लेन लैंड होता है जो कि ओशन के पास का एरिया होता है। तो इंडियन में कोस्टल प्लेन है इसके सदर्न पार्ट में, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इंडिया के कोस्टल प्लेन जो है वेस्ट साइड में गुजरात से लेकर के ईस्टर्न साइड में बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक फैले हुए हैं, और इसका लेंथ एरिया ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर तक का है। और ये दोनों जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो कन्याकुमारी में जाकर के मिलते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का एरिया है। ये गुजरात को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक और केरला को कवर करते हैं, और इसकी जो थिकनेस है, इन कोस्टल प्लेन्स की जो थिकनेस है वो है 65 किलोमीटर्स की। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है गुजरात कोस्ट, सेकंड इज कोंकण कोस्ट एंड थर्ड इज मालाबार कोस्ट। जो गुजरात कोस्ट है वो गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर के गल्फ ऑफ खंबात तक की खाड़ी के बीच में सबसे चौड़ा एरिया है, और जो कोंकण कोस्ट है वो गुजरात के नीचे वाले एरिया की तरफ है और वो गोवा तक फैला हुआ है। ये पेट्रोलियम डिपॉजिट का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है, और मुंबई का सबसे बड़ा पोर्ट भी इसी कोस्ट पर है। जो कोंकण कोस्ट है उसी पर मुंबई का सबसे बड़ा पोर्ट है। कोंकण कोस्ट जो है नैरोअर और चट्टानी है, और इसमें बहुत सारे लाइट हाउसेस हैं। जो मालाबार कोस्ट है वो कोंकण कोस्ट के नीचे की तरफ है और केरला तक फैला हुआ है। मालाबार कोस्ट जो है वो लगून्स एंड बैक वाटर के लिए फेमस है। लगून्स जो होते हैं वो शैलो सॉल्ट वाटर लेक होती है, यानी कि जो समुद्र का खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, वो एक एरिया में इकट्ठा होता है, शैलो फॉर्म में होता है, तो वो होता है शैलो सॉल्ट वाटर लेक। ये केरला में मिलती है, और यहाँ का जो एरिया है वो पूरा रॉकी और सैंड वाला बैक वाटर एरिया होता है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, तो उससे थोड़ा ज़्यादा स्प्रेडेड है, ज़्यादा चौड़ा है। और इसके अंदर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर होती है वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ईस्टर्न कोस्ट के भी 2 पार्ट हैं। नॉर्दर्न सरकार जो कि कंपैरेटिवली नॉर्दर्न पार्ट में है, और कोरोमंडल कोस्ट जो कि साउथ पार्ट में है। जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत से पोर्ट हैं जो कि इनलैंड है, यानी कि इंडिया में अंदर के अंदर ही ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं, सामान इधर से उधर पहुँचाने के काम आते हैं, और बहुत सारे फॉरेन पोर्ट्स भी है, यानी कि बहुत डिफरेंट कंट्रीज से ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। और जो कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है, और यहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती है। राइस, कॉटन, रबर, कोकोनट प्लांटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसे फिशिंग यहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इसमें पार्ट है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सी बीचेस है, तो ये टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो कोस्टल प्लेन्स हैं उसमें जो जो स्टेट कवर होते हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल।
तो अब बात करते हैं हम गुजरात के बारे में। गुजरात वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है और इसकी कैपिटल है गांधीनगर, और इससे जो रिवर्स क्रॉस होती है वो है नर्मदा, तापी एंड साबरमती। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वो है वीट, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंडनट, शुगर कैन एंड कॉटन। और यहाँ पे जो फार्मिंग है और ट्रेडिंग यानी कि शेयर मार्केट से जो ट्रेडिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। यहाँ की डांसेस के बारे में बात करें तो गरबा और डांडिया गुजरात का पॉपुलर फोक डांस है। और यहाँ पे द्वारका और सोमनाथ मेन तीर्थ स्थल हैं। अब हम बात करते हैं गोवा के बारे में। गोवा जो है इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है और ये कोंकण कोस्ट पे लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है पणजी, और जैसे कि आप जानते हैं ये अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है। और यहाँ पे फार्मिंग और फिशिंग लोगों के लिए मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे राइस, कोकोनट, कैश्यू नट्स एंड मैंगोज उगाए जाते हैं। फिर आता है केरला। केरला जो है वो है मालाबार कोस्ट पे यानी कि सबसे सदर्न पार्ट में है, और इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और जो केरला है इसकी कोस्टल एरिया में, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, बैक वाटर्स हैं। ये अपने मसालों के लिए कोको और कोकोनट और रबर के प्लांटेशन के लिए फेमस है। अगेन फिशिंग यहाँ का लाइवलीहुड है, यानी कि गो का जो ऑक्यूपेशन है फिशिंग से होता है। और यहाँ पे ओणम मेन फेस्टिवल है, जिसमें जो फेस्टिवल होता है उसमें बोट रेसिंग होती है। ये भी बहुत ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। अब हम बात करते हैं पुदुचेरी के बारे में। ये एक यूनियन टेरिटरी है और ये चेन्नई के साउथ एरिया में लोकेटेड है, और इसकी जो कैपिटल है वो है पौंडीचेरी। पुदुचेरी के लोग जो हैं तमिल, तेलुगु और मलयालम बोलते हैं, और कुछ लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम पहले फ्रेंच लोगों का रूल था। और यहाँ का जो औरबिंदो आश्रम है और द मैत्री मंदिर है वो वर्ल्ड में फेमस है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, और यहाँ का पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा के फेमस तीर्थ स्थल है, पिलग्रिमेजेस हैं। और जो पुरी है वहाँ की रथ यात्रा भी बहुत फेमस है। यहाँ पे चिल्का लेक है। अब हम बात करते हैं इंडिया के। ऑलरेडी हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात कर ली है, इसके अलावा यहाँ पे आइलैंड्स भी हैं। तो आइलैंड ऐसा प्लेस होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। इंडिया की 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि है बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा आइलैंड जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड, और वो है अरेबियन सी में। और अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, और ये एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार में ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट उसमें से केवल 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जिस पर लोग रहते हैं। इसमें अंडमान एंड निकोबार में 2 पार्ट हैं। नॉर्दर्न आइलैंड, जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो अंडमान कहलाता है, और जो सदर्न आइलैंड्स हैं वो निकोबार आइलैंड्स कहलाते हैं। और ये 10 डिग्री चैनल से अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार अगेन ओशन का पार्ट है, तो यहाँ पे फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे बांग्ला बोली जाती है। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप आइलैंड भी यूनियन टेरिटरी है। करवरत्ती जो है लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है, और इसमें लक्षद्वीप में टोटल 33 आइलैंड है, बट उसमें से केवल 10 ही आइलैंड ऐसे हैं जिस पे लोग रहते हैं। यहाँ पे तमिल और मलयालम बोली जाती है। और यहाँ के जो आइलैंड्स हैं वो कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि समुद्र के नीचे होता है, रॉकी आइलैंड जैसा, रॉकी सब्सटेंस जैसा होता है, जिसमें छोटे छोटे क्रिएचर्स घर बना करके रहते हैं। और लक्षद्वीप
का भी मेन ऑक्यूपेशन जो है फिशिंग है। यहाँ पे कोकोनट्स जो है कोकोनट प्लांटेशन मेन क्रॉप है। तो ये जो हमने सारी डिटेल्स पढ़ी है वो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स के बारे में और इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उनमें क्या फार्मिंग होती है, क्या कैपिटल है, क्या ऑक्यूपेशंस होते हैं और क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो ये सब हमने डिस्कशन किया इंडिया के कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स के बारे में। तो आप इन सभी डिटेल्स को अपने चैप्टर्स में भी रीड कीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी से ये समझ में आ जाए। और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय।